भागा होगा, क्यों है क्यों है क्यों है ऐसे करता। मैं लगी थी वीडियो स्टार्ट करने, मतलब आपसे बातें करने शुरू ही लगी थी और मैंने क्या कर दिया, तो पहले ये मैस क्लीन कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। हाय गाइस, तो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने मैंगो शेक सारा टेबल पे फेंक दिया है, सब खलारा डाल दिया है, साफ किया है। अभी पहले मेरा मन था मैंगो शेक पीऊँ, पर अभी वो सारा मूड ही ख़राब हो गया। मतलब मेरा कल से दिन ही इतना ख़राब चल रहा है। कल वैक्सीनेशन करवा के आई, आपको रात को बताया था कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, हेडेक हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ। सुबह भी मतलब पूरा दिन मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके सोती रही। मम्मा ने एक मेडिसिन दी, सोती रही पूरा दिन। और अभी मैंगो शेक गिरने का कारण भी एक वैक्सीन है कोरोना की, क्योंकि मैंने ऐसे ग्लास उठा रही थी, जहाँ इंजेक्शन लगाना एकदम से इतनी मतलब होती है ना नर्व पिंचिंग प्रेस, वो प्रेस पेन होती है जो नर्व पिंचिंग प्रेस नहीं, नर्व पिंचिंग पेन जो होती है ना, वो हुई। तो मेरे हाथ से एकदम से ग्लास गिर गया और वो ग्लास टूट गया। अभी मम्मा को नहीं पता, उनको सुबह वीडियो पे पता चलेगा ग्लास टूटेगा, तो उनसे भी गालियाँ पड़ेगी। एनीवेज छोड़ो। तो अभी सुबह का कुछ खाने का मन नहीं है, तो मेरा मन था पॉपकॉर्न और मैंगो शेक पीने का। अभी पॉपकॉर्न ही खाऊंगी, मैंगो शेक नहीं पीऊंगी। अभी गुस्सा आ गया मैंगो शेक पे। सुबह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं कल जब वैक्सीन लगवा के आ रही थी तो मुझे लगा था कि मतलब ना, जैसे जो लोग हैं वो ऐसे बोलते रहते हैं कि हाँ हमें ये होता है वो होता है, कि कुछ नहीं होता, सब ऐसे बकवास है। पर अब मुझे पता है कि मेरा जो हाल हो रहा है, बुरा हाल है। कल से लेग्स पेन कर रही हैं बहुत बुरे तरीके से, हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी में पेन हो रही है। ऊपर से मेरे को मंथली पीरियड हो गई स्टार्ट, तो आप समझ ही सकते हो कि लड़कियों, आपको मैं एक सजेशन देती हूँ, एडवाइस, कि जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाओ प्लीज़ अपनी डेट्स चेक करके जाना, तो बहुत बुरा हाल होगा। मैं सुबह से लिटरली उठ तक नहीं पा रही। ये सोच रही थी कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल अपना, 1 डेढ़ हफ्ता पहले ही शुरू किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मेरे को ये नहीं पता था कि जिस दिन मैं बीमार होंगी उस दिन क्या करूँगी। आज बिल्कुल उठने का मन नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी जैसे रोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे ये था कि आपको बताऊँ कि मेरी हालत कितनी बुरी रही है, बहुत ज़्यादा। ओ सच, पॉपकॉर्न। हेलो फ्रेंड्स, पॉपकॉर्न खा लो, पॉपकॉर्न्स खा लो। मैंने कल आपको बोला था कि हमारा वहाँ झगड़ा हुआ था किसी से। उसका रीज़न ये है कि हम वहाँ लाइन में खड़े हुए थे, टोकन वगैरह उन्होंने दिए, टोकन नंबर्स थे, और टोकन नंबर्स के बाद आपने जाना है वहाँ पर अपनी वो समथिंग रजिस्ट्रेशन समथिंग करवाने। तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसकी ड्यूटी थी मेंटेन करने की। तो उसने आके बोला कि जिनकी सेकंड डोज है वो आगे आ जाएं, जिनकी फर्स्ट डोज है वो पीछे चले जाएं। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे पीछे से 2 लड़के थे और एक अंकल थे, लाइक काफ़ी ओल्ड थे। उनकी सेकंड डोज थी, तो हमने उनको आगे कर दिया कि चलो आप आगे चले जाओ। हमारे पीछे 2 लड़के थे, लाइक वो ऐसे आगे 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 जाई जा रहे हैं। मैंने उसे बोला कि आपकी फर्स्ट है कि सेकंड डोज है, तो कहते हैं हमारी फर्स्ट डोज है। तो मैं कहा हमारी भी फर्स्ट है, पीछे रुक जाओ। अभी मैं इतनी बोल के खड़ी हूँ आराम से, मेरे भाई ने मुझे पहले आराम से बोला कि पीछे खड़े हो जाओ। हुआ तो थोड़ी देर में देखा मेरे सामने से जाके वो आगे जाके कहीं पर लग गए। मैंने वो लड़की को बोला कि ये कैसे जा रहे हैं, तो इतनी देर में वो लड़का आ गया, हाँ हाँ तुसी अगे आ जाओ, तुसी अगे आ जाओ, जैसे होते हैं ना कि अभी हाइपर होके। तो मेरे भाई को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मेरे भाई ने उसे बोला कि तू बोल किस तरीके से रहा है, कोई तमीज नहीं बात करने के लिए। भाई थोड़ा ज्यादा एंग्री हो गया था उस टाइम पे। तो एकदम से वो लड़की भागी भागी, उसको लगा कि ऐसे चित्तर चित्तर पड़ जाएंगे। तो एनीवेज भाई ने उसे डांट गुस्सा वस्सा किया। इतनी देर में उन्हीं का कोई फ्रेंड था, वो आगे से भागा भागा आया। जैसे वो होते हैं ना कि हर एक ग्रुप में एक फालतू के अपने आप को समझते कि भाई हम बदमाश हैं, सारा गैंग ही हमारा, ऐसा एक शदाई सा भागा भागा होगा, क्यों है क्यों है क्यों है ऐसे करता। तो मेरे भाई ने उसे बोला कि जब कुछ नहीं हुआ तो जा, तेरी कोई बात नहीं है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो जा। तो इतनी देर में वो और भी अंकल उंकल थे और नर्सिस वगैरह, वो सारे कहने लग पड़े कि नहीं आप छोड़ो छोड़ो बात छोड़ो, सबको लाइन पे लगा दिया। तो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को, जब लाइक पता है कि वहाँ पर कुछ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहाँ पर, है ना। ऐसी जगह पे जाके आप ये फालतू मतलब 5 मिनट 10 मिनट, मुझे ये कोई प्रॉब्लम थी लगने को, मेरे आगे 10 भी लग जाते। सेकंड डोज वाले लड़के और अंकल को भी हमने लगाए थे ना कि अंकल आप आगे चले जाओ। पर एक बात होती है ना कि अगर आपकी टर्न ही नहीं, आप पीछे लग रहे हो, हम आगे खड़े, हम भी आपकी तरह खड़े हैं, तो फालतू में लगता है। मेरी इस वजह से ना बहुत बार झगड़ा हुआ लोगों से। एक्चुअली होता पता है कि अगर लाइक जैसे मैंने हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस पे ना काम किया हुआ है, जो लोग इस फील्ड में काम कर चुके हैं ना वो रिलेट कर पाएंगे। लाइक जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां पर मैंने कस्टमर सर्विस और हॉस्पिटैलिटी दोनों में काम किया था। वहां पर जब कोई ऐसी हरकतें करता ना, लाइक लाइन तोड़ के आ गया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
तो ये कई लोगों के ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जैसे मेरा है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेरा बहुत बार झगड़ा भी हो चुका है। एक बार ये अमृतसर पोस्ट ऑफिस पे हो गया था, वहां पर तो मैं तब नई ऑस्ट्रेलिया से आई थी, वो भी बहुत लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगी। तो ये इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ, तो उसके बाद चलो वैक्सीन वैक्सीन लग गई, सब कुछ हो गया, तो हम बाहर जा रहे, शूज पहन रहे थे, क्योंकि आपको बताया, देखा ही आपने, गुरुद्वारे में गए थे वैक्सीन लगवाने, शूज वगैरह पहन रहे थे। इतनी देर में मेरा भाई ने उस लड़के को पकड़ लिया, जो वो क्यों 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 करता आ रहा था। तो भाई ने उसे बोला कि भाई तेनो प्रॉब्लम की है, मतलब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब दो लोग बात करें तो तीसरा कौन बीच में, मतलब तीसरा आदमी जब बात करे ना तो बात नहीं रहती, वो झगड़ा हो जाता है। अभी मैं इतनी देर में बात करे तो फिर से एक और सपोर्टर सा आ गया, कहता नहीं नहीं हमें तो लगा था बच्चों को दबा रहे हो। तो मेरा भाई कहता क्या मतलब बच्चों को दबाने का, तो मैं वैसे खड़ी थी साइड में, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बोल दिया, पंजाबी में बोला था कि बच्चे ਨੂੰ दबाना कि मतलब ਉਹਨੂੰ थल्ले लम्बे पा के कोई कुट्टन डे ऐसे थल्ले लम्बे पाया सीगा, मतलब कि उसको कोई लटाया थोड़ा ना, वो थल्ले टाके थोड़ा ना मार रहे थे। इतनी सी बात सुन के वो वहां पर इतने सारे लोग जोर जोर से हंसने लग पड़े। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, वो चमकादड़ सी पे दिल करता दो चपेड़े मारूं, पर फिर गुस्सा मैं छोड़ दिया। इस वजह से कल बड़ा मूड खराब हो मेरा, मतलब पूरा था कि मैं भी वो आजकल जो चलता है ना इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया पे कि वो आई एम वैक्सीनेटेड और पिक्चर्स विक्चर्स और वीडियोस वीडियोस करते हैं, तो मेरे को था कि मैं भी करूँगी। मेमोरी रहती है बुढ़े होने तक कि हाँ भी हमने वैक्सीनेशन लगवाई थी। मेरा सारा कमीनों ने मूड ही खराब कर दिया। तो इस वजह से मेरा कल झगड़ा हुआ था। प्लीज़ वी आर रिक्वेस्ट ही करती, जब ऐसे कहीं जहाँ पर होता है ना कुछ लाइक सम रूल्स रेगुलेशंस कुछ होता है, वहाँ पर फॉलो करा करो। अच्छा नहीं लगता, बड़े इलिटरेट से लगते हैं ऐसी हरकतें करते लोग, तो मत करा करो। पढ़े लिखे होते हैं हम सारे, और कई बार मैंने देखा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो ज़्यादा रूल्स फॉलो कर लेते हैं कई बार। तो आज मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पाई, पूरा दिन बस सोती रही हूँ। मैं आपको मेरे फेस से अभी भी लग ही रहा होगा कि मतलब पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, कुछ भी खास नहीं किया, सोते सोते। पर इतना मुझे है कि कल जितनी मैं कॉन्फिडेंट थी ना कि मुझे नहीं कुछ होगा, मुझे नहीं कुछ होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, और सब कहते हैं ना वो हवा निकल गई सब। मेरे अभी भी पीछे से शोल्डर, और यहाँ जहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन लगाया ना, वो इंजेक्शन नहीं लग रहा, होते ना जैसे वो मधुमक्खी वगैरह नहीं काट जाते होते थे सेंसिटिव एरियाज पे, आईज वगैरह, उससे भी ज़्यादा खतरनाक पेन हो रही है। अभी फिर से सोऊंगी, थोड़ा सा भी पावर आई है सुबह से सो के। होपफुली कल तक मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ लगती है अगर आप बीमार होके लेटे रहो ना। और कई लोग पता नाटक भी कर लेते हैं बीमार होने का, वो मेरी समझ से बाहर है कैसे करते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है। अब देख लो कब की बैठी हूँ आपसे बातें करने, और इतने से पॉपकॉर्न खाए गए, कुछ खाया भी नहीं जा रहा, कुछ मन भी नहीं कर रहा सीरियसली यार। ओके एनीवेज, अभी मैं फिर से लगी हूँ मेडिसिन लेके सोने। थोड़ी थोड़ी एनर्जी आई है बॉडी में, तो होपफुली कल तक सब ठीक हो जाए। तो कल मैं आपसे करूँगी, और अभी कल बातें नहीं करनी, मैं खुद बोर हो गई हूँ सुबह के बेड पे लेट लेट के। तो कल फिर आप मुझे मिलना नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, एक फ्रेश, कहते हैं ना नया दिन नई शुरुआत, वो हिंदी की होती है ना, वो ऐसी पंक्तियाँ टाइप। तो कल सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, जुड़े रहो डेजी कौर के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय।